क्या दुनिया का सबसे भरोसेमंद निवेश अब अपना जादू खो रहा है? सोचिए, कुछ महीने पहले तक जिस सोने को लेकर कहा जा रहा था कि ये नई नई ऊंचाइयां छुएगा, वही सोना आज लगातार गिर रहा है। जिसने रिकॉर्ड बनाया था वो अब रिकॉर्ड गिरावट की चर्चा में है। और सबसे हैरानी की बात, दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों को लंबे समय तक सोने में तेजी की उम्मीद थी, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने गोल्ड निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। क्या सोने की चमक फीकी पड़ रही है? क्या चांदी भी उसी राह पर चल रही है? क्या ये गिरावट सिर्फ एक छोटा करेक्शन है या फिर से किसी बड़े तूफानी की शुरुआती? इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले सोने और चांदी की कीमतों की बात कर लेते हैं। M6 पर सोना 1% की गिरावट के साथ 1,47,000 प्रति तौले के करीब कामकाज कर रहा है। चांदी भी 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 2,43,000 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। कुछ महीने पहले तक सोने की रैली को देखकर लग रहा था कि ये लगातार नए रिकॉर्ड बनाए रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जनवरी के अंत में सोना लगभग $5600 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन आज सोना करीब $4135 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। यानी कि रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना लगभग 26% टूट चुका है। चांदी की बात करें तो इसमें भी भारी करेक्शन आया है। ऑल टाइम हाई से चांदी करीब 15 से 20% तक फिसल चुकी है। यानी दोनों कीमती धातुओं में तेजी का दौर फिलहाल थम सा गया है। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी खबर की। गोल्डमैन सैक्स ने साल के अंत तक सोने का लक्ष्य $5400 से घटाकर 49 प्रति औंस कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने एक और चेतावनी दी है, अगर फेड ब्याज दरें बढ़ा देता है तो सोना साल के अंत तक $400 प्रति औंस तक फिसल सकता है। यानी मौजूदा स्तरों से भी नीचे जाने का जोखिम बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ने लक्ष्य घटाया जरूर है, लेकिन फिर भी उससे लगता है कि साल के दूसरे हिस्से में सोना मजबूत स्तरों से ऊपर जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का मानना है कि ये लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है, लेकिन छोटी अवधि में सावधानी बरतने की जरूरत है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में सोने में और दबाव दिख सकता है, लेकिन बाद में इसमें भावना बनी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर गोल्ड में गिरावट क्यों दिख रही है? सोने की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व है। पहले बाजार को उम्मीद थी कि फेड 2026 में कई बार ब्याज दरें घटाएगा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। फेड ने साफ संकेत दिया है कि महंगाई अभी भी चिंता का विषय है और जरूरत पड़ी तो दरें बढ़ाई भी जा सकती है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो सोने की मांग घटती है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना आमतौर पर कमजोर पड़ता है, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। मजबूत डॉलर दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोने की मांग को महंगा बना देता है और मांग घट जाती है। पहले उम्मीद थी कि फेड जल्द दरें घटाएगा, जिससे ETF में पैसा आएगा, लेकिन अब दर कटौती आगे खिसकने से निवेशकों की दिलचस्पी थोड़ी कम हो गई है। तो क्या सोने का बुल रन खत्म हो गया है? ये वो सवाल है जो हर निवेशक पूछ रहा है। इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि कुछ बड़े सपोर्ट अभी भी मौजूद हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इस साल केंद्रीय बैंक हर महीने करीब 50 टन सोना खरीद सकते हैं। अगले साल भी खरीदारी मजबूत रहने की उम्मीद है। यही खरीदारी सोने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है। अगर आने वाले वर्षों में महंगाई फिर बढ़ती है तो सोने की मांग मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुआ है। आने वाले महीनों में सोने और चांदी की दिशा 3 चीजें तय करेगी। पहला, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की नीति।
दूसरा डॉलर की चाल, तीसरा केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। अगर फेड दरों में कटौती को और टालता है या दरें बढ़ाता है तो सोना दबाव में रह सकता है, लेकिन अगर महंगाई काबू में आती है और दर कटौती की उम्मीद मजबूत होती है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने भले ही अपना लक्ष्य $500 घटा दिया हो, लेकिन बैंक अभी भी साल के अंत तक सोने को मजबूत स्तरों से ऊपर देख रहा है। यानी कहानी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ी मुश्किल जरूर है। वैसे भी बाजार में अक्सर सबसे बड़े मौके तब बनते हैं जब सबसे ज्यादा डर दिखाई देता है। गोल्ड सिल्वर के आज के खास शो में बस इतना ही। इससे जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कारोबार।